बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। मैं आज आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वो है अफ़गानी पुलाव। ये अफ़गानिस्तान की ख़ास रेसिपी है और मैं ऑथेंटिक रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ जिस तरह अफ़गानिस्तान में पुलाव बनता है। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका भी सेम वैसा ही पुलाव बनेगा और उसका जायका, कलर, खुशबू सेम बहुत ज़बरदस्त आएगी। लिहाजा आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस 1.5 kg, कैरेट 500 ग्राम और इसे मैंने छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ग्रीन अनियन 2 to 3 पीसीस और इसको भी मैंने स्मॉल पीस में काट लिया है। लेमन जूस 1 पीस, सॉल्ट 2 टेबलस्पून, ड्राई कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबलस्पून, ऑल स्पाइस 1 टेबलस्पून, लेमन फूड कलर, शुगर 6 to 8 टेबलस्पून, राइसिन्स 100 ग्राम, ऑयल 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर आपने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। जब हमारा ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तो आपने जो गाजर ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दीजिए और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारी जो चीनी है वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और जो उनसी गाजर का क्रंचीनेस है वो भी ख़त्म हो जाए। और हमने इसे हाफ़ फ्राई करना है। आपने कॉन्टीन्यूस स्पून को हिलाते रहना है ताकि हमारी जो उनसी चीनी है वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और गाजर भी सॉफ्ट हो जाए। और हमने फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है। 3 to 4 मिनट्स के लिए आपने इसे फ्राई करना है और फुल कुक नहीं करना, हाफ़ फ्राई करना है। याद रखिए हमारी फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। गाजर हाफ़ फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और जब आप अफ़गानी पुलाव बनाएं तो वो आपका बहुत ही ज़बरदस्त बने। ये देख लीजिए हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और अब इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 1/4 कप आपने ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देनी है। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जो सी शुगर है वो ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मेल्ट भी हो जाए। आपने थोड़ी देर के लिए स्पून को कॉन्टीन्यूस हिलाते रखना है ताकि जो हमारी चीनी है वो नीचे भी ना लगे और ऑयल के साथ ये मिक्स भी हो जाए। अब हम इसके अंदर बीफ स्टॉक यखनी डाल देंगे 1 ग्लास। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के चैनल से मिल जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त यखनी है। अब इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो डालेंगे। सॉल्ट 1 टेबलस्पून, ऑल स्पाइस 1 टेबलस्पून, ड्राई कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड पाउडर 1/2 टेबलस्पून। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारी जो सी सॉस है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए और जितने भी कच्चे मसाले हैं वो अच्छी तरह कुक हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। हमने मीडियम फ्लेम पे इसे 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह कुक करना है ताकि हमारी जो सी सॉस है वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए और इस सॉस ने ही अफ़गानी पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप करना है। लिहाजा आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक देचकी में आप पानी ले लीजिए और हमने पानी को फुल बॉयल करना है। अब जो मैंने चावल लिए थे वो 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो लिया है और इसका पानी भी सारा निकाल लिया है। अब जो देचकी में हमने पानी लिया है वो फुल बॉयल हो चुका है और इसमें हम भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। ये देखें मैंने भिगोए हुए चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको अब आपने फुल कुक चावलों को करना है। अब आप इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। लेमन का जूस ऐड कर दें। इसका ये फ़ायदा है कि इससे चावल के दाने ना ही चिपकेंगे ना ही आपस में जुड़ेंगे, बल्कि एक एक दाना सेपरेटली आपको नज़र आएगा। अगर घर में आपके पास लेमन नहीं है या आपके पास मौजूद नहीं है तो आप सिरका भी 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और हमने चावलों को फुल कुक करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे चावल फुल कुक हो चुके हैं और एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट है और ये किसकी वजह से हुआ है, जो हमने लेमन डाला है उसकी वजह से। ये हमारे चावल फुल कुक हो चुके हैं। अब हम इसे
एक जाली में निकाल लेंगे और इसका जो सा सारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाएगा। वही देचकी ले लीजिए और उसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। अब जो हमने चावल बॉईल किए थे आपने उसकी तह लगा देनी है। अच्छी तरह चावलों को आपने सारी तरफ फैला देना है ताकि हमारी तह बिल्कुल ठीक लगे। अब हमने जो गाजर हाफ़ फ्राई की थी उसको आपने स्प्रिंकल कर देना है। ग्रीन अनियन जो हमने लिए थे उसको भी आपने स्प्रिंकल कर देना है। किशमिश को भी आपने इसी तरह स्प्रिंकल कर देना है। अब आपने फिर दोबारा चावलों की तह लगानी है। जिस तरह हम बिरयानी में लगाते हैं तह, बिल्कुल उसी तरह आपने लगानी है और आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इस तह को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितनी आपके पास क्वांटिटी है आप उतनी भी तह लगा सकते हैं। अब आपने फिर दोबारा कैरेट को स्प्रिंकल कर देना है, उसी तरह किशमिश को स्प्रिंकल कर देना है और ग्रीन अनियन को, और फिर चावलों की तह लगा देनी है। अफगानिस्तान में जैसा पुलाव बनता है सेम वैसी ही रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि जो आपका अफ़गानी पुलाव है वो सेम वैसा ही बने और उसका जायका भी बिल्कुल वैसा ही आए। अब देखिए जो हमने सॉस प्रिपेयर की थी हम उसको ऐड कर लेंगे। इसी सॉस से जो अफ़गानी पुलाव का टेस्ट है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। इसके बाद जो फूड कलर है वो आप फासले फासले पर ऐड कर दें। इससे अफ़गानी पुलाव की जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब जो हमने हाफ़ फ्राई कैरेट ली थी आप वो स्प्रिंकल कर दें। कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड करते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो 100% ऑथेंटिक रेसिपी है अफ़गानी पुलाव की। तो अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका सेम वैसा ही पुलाव बनेगा। तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अब आपने इसके ऊपर किशमिश भी स्प्रिंकल कर देनी है। उसके बाद हमने इसको लो फ्लेम पे दम के लिए रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए। इसे आप कवर कर दें। देखें अब 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और दम भी आ गया है। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, लेकिन आपने अपना हाथ थोड़ा सा हल्का रखना है इसको मिक्स करते वक्त, ताकि जो सा चावल हैं वो टूटे ना, क्योंकि चावल अब पक चुके हैं और बहुत ही ये नाजुक हैं, इसलिए आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। अब हमारा अफ़गानी पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है और मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसे अभी खा लूँ। ये देखें बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बना है और मैंने इसे टेस्ट भी करके देखा है, ये बहुत ही मज़े का है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें और अपने फ़ीडबैक से मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी और अगर आपने इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अच्छी रेसिपीज़ मिल सके। अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब रिदा इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।